Hello students, good morning. Dear students, welcome back to our online classes. But we have done our chapter 10 in last video. So today we will start chapter 11, compound interest. So let me do start first question of exercise 11A. बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स जो आपके पास जो भी प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल किसको कहेंगे, जो आपके पास अमाउंट है यानी कि जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना है उस अमाउंट को हम प्रिंसिपल कहेंगे। ठीक है, जितने टाइम के लिए यूज़ करना वो टाइम हो गया, और जिस भी रेट के ऊपर, जितना भी रेट के ऊपर गिवन है वो आपकी रेट परसेंट में होगी। ठीक है, अब इससे पहले हमने पढ़ा था 7th क्लास में इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था बेटा? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि आप कितने भी टाइम के लिए आप कितना भी रुपया दें, वो उसका टाइम है जो इक्वल उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा हर ईयर में। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है, उसमें पर ईयर लगेगा और जो इंटरेस्ट होगा वो अगले जो प्रिंसिपल है उसमें ऐड होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें कैसे करना है इसको। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, इसमें पूछा है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500 for 2 years at rate 10% per annum। तो कंपाउंड एनुअली, एनुअली मीन्स देखो पर एनम जहाँ पे लिखा जाए यानी कि पर एनम, पर ईयर की बात हो रही है कि एक साल के लिए लग रहा है। ठीक है, और अगर पूछा जाए हाफ ईयरली तो इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा बेटा कि जो आपके पास रेट है वो भी हाफ ईयर के लिए लग रही है, वो जो टाइम है वो भी आपका हाफ ईयरली है। वो क्वेश्चन हम आगे करेंगे, तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरी फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, पहले साल के लिए जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल ही है, यानी कि यही है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी यही है, लेकिन वहाँ पे टाइम का हम यूज, अब इसमें पर ईयर का की बात हो रही है तो हम एक साल का ही यूज करेंगे, लेकिन टाइम को हम 1 ईयर में लेंगे। 2500 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन में 100। अब टाइम हमने यहाँ पे देखो टाइम 2 ईयर है, लेकिन हमने यहाँ पे 1 ईयर लिया बिकॉज हमसे पर ईयर की बात हो रही है, तो यानी कि हम क्या करें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हर साल का अलग अलग। तो हम तो पहले साल का ही निकाल रहे, तो टाइम कितना लेंगे, एक साल ही लेंगे, यानी कि 1 ईयर का यूज करेंगे। 20 से 20 कैंसिल, तो आपके पास आ गया 250 रुपीज पहले साल का इंटरेस्ट हो गया। अब बेटा दूसरे साल के लिए जो इंटरेस्ट है वो आपका प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। तो अमाउंट देखो, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के लास्ट में जो अमाउंट बना वो कितना बन गया? 2500 प्लस 250, तो कितना हो गया बेटा? ये हो गया 0572, यानी कि 2750 रुपीज़ क्या हो गया? पहले साल के लास्ट में इंटरेस्ट के साथ बना हुआ अमाउंट हो गया। अब जो ये अमाउंट है ये अगले साल के लिए, कि सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर के लिए जो ये आपका जो अमाउंट है ये वाला, ये प्रिंसिपल बन गया, तब इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? तब इंटरेस्ट हो जाएगा आपके पास प्रिंसिपल, यानी कि 2750 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है वही 10%, टाइम 1 ईयर के लिए और रहेगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आपके पास क्या आ गया? 275। ठीक है, इतने रुपए क्या बन गया? में इंटरेस्ट हो गया। अब आपके पास अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर की बात हो रही है तो सेकेंड ईयर के लास्ट में पूछा है। अब इसमें प्रिंसिपल क्या था? 2750, ध्यान रखेंगे सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल ये था तो इसी में ऐड करेंगे, प्लस में 275, तो क्या हो गया? 5 7 और 2 12 और 7 और 2 9 10 और ये 3, यानी कि इतने रुपए अमाउंट बन गया। अब हमसे पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट तो हो गया बेटा, ये टोटल अमाउंट क्या हो गया? 3025। अब बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में लिखते हैं CI। कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 3000, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट कितना है? 3025 माइनस प्रिंसिपल कितना है? 2500, 525। ठीक है, तो आपके पास जो इंटरेस्ट बन गया वो बन गया
525। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप इसी मेथड का यूज़ करके इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इसमें पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट हम लास्ट प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पहले हम। सिंपल इंटरेस्ट इसको हम लिखते हैं SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई R, यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। अब बेटा यहाँ पे 100 क्यों लिखते हैं हम, ये चीज़ और क्लियर कर लें कि 100 कहाँ से आता है और क्यों आता है। देखो 10th चैप्टर में हमने पढ़ा था परसेंटेज के बारे में। तो परसेंट का मतलब होता है कि 1/100। क्या होता है परसेंट का मतलब, यानी कि परसेंट मीन्स 1/100। अगर हम बात कर रहे हैं रेट की, तो रेट में देखो क्या गिवन है, रेट में गिवन है 9%। तो यहाँ हम लिखेंगे 9%, परसेंट लगाएंगे। तो परसेंट को वहाँ से आप हटाएंगे तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/100, तो ये 100 वहाँ से आया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपके पास 5000 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 100। 2 0 कैंसिल, 9 2 18, 18 5 90 और 900 रुपीज़ हो गया। यानी कि आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट बना 2 इयर्स का वो हो गया। देखो सिंपल इंटरेस्ट तो हमने डायरेक्टली निकाले, नहीं कि 2 ईयर है, 3 ईयर है, 4 ईयर, कितने भी ईयर है हम उसका एक साथ निकाल सकते हैं, बिकॉज जो इक्वल लगेगा। लेकिन कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में अलग अलग हो जाता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई, 5000 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 100। 1 क्यों, बिकॉज एक साल के लिए कर रहे हैं। तो 2 0 0 9 5 45, यानी कि इतने रुपए हो गया। ठीक है, अमाउंट हो गया ऑफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बेटा 5000 प्लस में 450, तो 5450 रुपीज़ हो गया। ठीक है, 5450। अब आप नेक्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर की बात हो रही है, तो सेकेंड ईयर के लिए क्या करेंगे, सेकेंड ईयर के लिए आपके पास हो जाएगा 5400, यानी कि इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो 50 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 5 45, 4 कैरी, 9 4 36 और 40, फिर से 4 कैरी, 9 5 45, 45 और 9 45 और 4 कितना हो गया, 45 और 4 49 अपॉन में 10। अब देखो 10 है तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट में ले लेते हैं, 0.5। ठीक है, इतने रुपए सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो फिर अमाउंट कितना हो गया बेटा, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इक्वल टू 5450, इसमें ऐड करेंगे 5905, ये हो जाएगा आपके पास 0.50, 9 और 5 14, 4 और 4 8 और 1 9 और ये 5। इतने रुपए अमाउंट हो गया 2 इयर्स के एंड में। ठीक है, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बताया था, अमाउंट माइनस सिंपल जो भी प्रिंसिपल था आपके पास 5000। ठीक है, ये हो गया आपके पास 5.049, यानी कि 940.5 रुपीज़ तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 900। हमें तो डिफरेंस बताना था, तो ये डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 940.5 माइनस 900, तो कितना हो गया 40.5 रुपीज़, यानी कि उसको 40.5 रुपीज़ ज़्यादा मिले सिंपल इंटरेस्ट की बजाय। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके, देखो अगर आपको क्लियर हुआ है इन दोनों क्वेश्चंस में, तो आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं ना वो आप इजीली कर सकते हैं, यानी कि आपके पास जो इस मेथड के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा।
So, बेटा फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। सिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या है, सिक्स क्वेश्चन में पूछा है कि मनोज डिपॉजिटेड ए सम ऑफ ₹64,000 in a post office for 3 years, compounded annually at 7 whole 1/2 per annum. What amount will he get on a maturity? Sorry. तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, भी प्रिंसिपल ये गिवन है, रेट ये है और टाइम ये है, तो उसको कितने रुपए डिपॉजिट करवाए हैं उसने, तो वे इतने रेट के अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट उसको देंगे। तो बताइए भी उसको लास्ट में 3 इयर्स के लास्ट में कितने पैसे यानी कितने रुपए वापस मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा मेथड वही रहेगा सेम। तो इसको हम लिख लेते हैं और 15/2%। ठीक है, यानी कि होल नंबर मिक्स फ्रैक्शन को हम इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए हो गया बेटा, फर्स्ट ईयर के लिए हो गया आपके पास इंटरेस्ट हो गया 64,000 मल्टीप्लाई बाई 15/2 मल्टीप्लाई बाई 1 और अपॉन में क्या है 100। ठीक है, 2 0 2 0 कैंसिल, 2 2 2 3 6 2 4 और 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा आपके पास 0, 15 2 जा 30 और ये हो गया आपके पास, यानी कि आपके पास क्या आ गया 4,800। तो अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, आप इसको लिख लेना। अमाउंट हो जाएगा आपके पास 64,000 और प्लस में 4,800, 0 0 8 8 और 6। ठीक है, 68,800 रुपीज नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल तो बन गया कौन 68,800 मल्टीप्लाई में 15 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 100, 2 0 2 0 कैंसिल 1 आपके पास क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 1 पे 3 4 4। अब ये हो जाएगा आपके पास 60 66 और ये 51। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया क्या, इंटरेस्ट आ गया किस कौन से ईयर का, सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर के लास्ट में अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 68,800 और प्लस में 5,160। ठीक है, अब इसको हम करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 0 6 8 और 1 9 8 और 5 13 6 और 1 7। ठीक है, यानी कि सेकेंड ईयर की लास्ट में अमाउंट क्या हो गया 73,960। अब थर्ड ईयर की बात करते हैं। थर्ड ईयर में उसके पास हो जाएगा भी इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जो ये है ये तो प्रिंसिपल बन गया 73,960 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में 2 बिकॉज 15/2 था, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1849 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 3 जा 27 4 3 जा 12 12 और 2 कितने हो गए 14 3 8 जा 24 25 3 1 जा 3 और ये 25 5 हो गया। ठीक है, यानी कि 5,547 इंटरेस्ट हो गया थर्ड ईयर का। ठीक है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, अमाउंट हो जाएगा 73,960 और इसमें ऐड कर देते हैं किसको 5,547 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 0 14 15 8 और 1 9 और ये 7, यानी कि आपके पास जो अमाउंट आया अभी जो उसको मनोज को जो डिपॉजिट किए थे जो रुपए उनको जो 3 इयर्स के बाद उसको वापस मिले वो अमाउंट कितना था 79,507। ठीक है, तो बेटा इसके अकॉर्डिंग देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हम इस तरह से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो बेटा हमारा 7th और 8th क्वेश्चन सेम सा ही है, इसके बारे में मैं आपको एक बार बता दूँ
इस क्वेश्चन में क्या है कि हमसे पूछा गया है, तो 8th क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ आपको और 7th क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है, ठीक है। माइकल जो है उसने 16,000 रुपीज़ एक फाइनेंस कंपनी से कर्ज लिया, ठीक है। 10% पर एनम के अकॉर्डिंग लिया। अब उसने कंपाउंडेड हाफ ईयरली देना है। देखो अब तक तो हमसे कहा गया था कंपाउंड एनुअली, एनुअली मीन्स एक साल में एक बार, लेकिन हाफ ईयरली कह दिया तो यानी कि हाफ ईयर में एक बार देना पड़ेगा, ठीक है। हाफ ईयर मीन्स यहाँ पे क्या है, वट अमाउंट ऑफ मनी विल डिस्चार्ज ही डेबिट आफ्टर 1.5 ईयर्स। भाई उससे पूछा कि हाफ ईयरली देना पड़ेगा अब उसको, और 1.5 ईयर के बाद उसने कितना अमाउंट करना है वापस वो बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो एक चीज़ बता दूँ मैं आपको बेटा, हाफ ईयर की बात करें तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं, बिकॉज एक 6 मंथ में 1 हाफ ईयर बनता है। तो 6 मंथ में यानी कि आपके पास जो 1 ईयर होता है उसमें कितने 6 मंथ होते हैं भाई, 2 बार बनते हैं, यानी कि 12 मंथ होते हैं, तो 6 के 2 बन गए, तो हाफ ईयर हो गए 2, ठीक है। अब यहाँ पे रेट की बात हो रही है, तो रेट जितनी होगी वो हाफ हो जाएगी। अगर 10% है तो हाफ ईयर की कह रहे तो वो हाफ हो जाएगी, लेकिन टाइम जो है वो डबल हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक साल में 2 हाफ ईयर हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपके पास 1.5 है तो 1 ईयर में तो 2 हाफ और हाफ एक है ही, तो 3 हाफ ईयर हो गए, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए वैसे कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ ईयर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ ईयर में क्या होगा, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 16,000 मल्टीप्लाई बाई 10 की जगह हम 5 का यूज करेंगे और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 800 रुपीज़ क्या आ गया भाई, इतने रुपये इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 16,000 प्लस 800, 00861, यानी कि 16,800 आपके पास अमाउंट आ गया फर्स्ट ईयर के एंड में। सो नेक्स्ट जो ईयर है आपके पास, यानी कि सेकेंड ईयर जो हाफ होगी, सेकेंड हाफ ईयर की बात हो रही है, सेकेंड हाफ ईयर में क्या होगा भी, जो अमाउंट आया है वो हो गया आपका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है वो कितना है, 16,800 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन में 100, 2 0 2 0 यहाँ पे कैंसिल, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 168 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आपके पास हो जाएगा 8 5 जा 40, 5 6 जा 30, 30 एंड 4 34, 5 एंड 5 एंड 3 8, यानी कि 840 रुपीज़ क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब बात करते हैं अमाउंट की, तो अमाउंट हो गया आपके पास ये कितना, 16,800 रुपीज़ बना था सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के लास्ट, यानी कि फर्स्ट हाफ ईयर के लास्ट में। तो सेकेंड हाफ ईयर के लास्ट में क्या बन जाएगा, 16,800 में आप ऐड कर देंगे 840, तो क्या बन गया बेटा, 0 4 8 8 16 और ये 7 और ये 17,640 रुपीज़ बन गया आपके पास, किसमें, आपके पास ये हो गया सेकेंड हाफ ईयर की बात हो रही है। तो थर्ड हाफ ईयर में क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड हाफ ईयर में आपके पास इंटरेस्ट हो जाएगा कितना, प्रिंसिपल क्या हो गया 17,640 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन में 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 5 5 10, 2 2 2 8 16, 2 8 16, 2 4, तो आपके पास इंटरेस्ट हो गया 882। अब इंटरेस्ट ये आया है 882, अब अमाउंट क्या हो जाएगा आपके पास, अमाउंट हो जाएगा 17,640 प्लस में 882 इक्वल टू 2, 8 और 4 12, 8 और 6 14, 14 और 1 15 एंड 8 और 1, यानी कि 18,522 आपके पास क्या हो गया, अमाउंट हो गया, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि भाई व्हाट अमाउंट, अब अमाउंट ही पूछा है तो अमाउंट हमारा ये हो गया। सो इस तरह से बेटा आपके जो 11th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 11th ए के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। जो क्वेश्चन रिमेनिंग है आपके, यानी कि जो क्वेश्चन मैंने आपको खुद ट्राई करने के लिए कहा है उनको आप खुद से ट्राई करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से उसके बारे में शेयर करेंगे लाइव क्लास में या फिर व्हाट्सएप नंबर पे, और यही आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।